अब सीधा रुख करेंगे पूर्णिया का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और 400 सीट, ये सीट भी और पूरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाइए। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब हम लोगों का आग्रह है, यही उम्मीद है कि इस बार 400 से भी ज्यादा जीतेंगे, तो उतना ज्यादा होकर के और खूब काम होगा। तो यही हम कहना चाहते हैं। तो इसीलिए अब सब कुछ बात हो गया, तो एक एक तरह से काम, हर तरह से अब कितना ज्यादा चारों तरफ केंद्र की तरफ से सड़क और पुल का निर्माण, कई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, तो कई तरह से काम हो रहा है और सबके लिए हम आपको आपका नमन करते हैं। और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे, करते रहिएगा, हम लोग भी मिल करके यहां की सेवा करते रहेंगे और आप जरूर 400 से भी ज्यादा वोट से जीत करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होइएगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी? हाथ उठा के बतावा है, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए, आई बीच वाला क्या है यहां पर, लोग तुला हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नीतीश कुमार जिंदाबाद। मेरी विनम्र आग्रह है कि साथियों शांति बनाए रखिए। कुछ क्षण में आप जिनका बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच में आएंगे। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण।
आप याद करिए 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते